नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी अपडेट आया है सीएस, आरएस और सीके को लेकर। ये आखिर ये तीनों में कुछ ऐसा बदलाव है जिसको लेकर के पब्लिक परेशान है और बिहार भूमि राजस्व विभाग भी ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर करे तो क्या करे। सीएस में कुछ अलग है, आरएस में कुछ अलग है, सीके में कुछ अलग है। क्या क्या कुछ दुविधाएं आ रही है पब्लिकों के बीच, तो अपडेट के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है कि मान लीजिए कि सीएस में किसी और के नाम पर जमीन है तो अब किसके नाम से खाता खुलेगा। आरएस में किसके नाम से है तो अभी किसके नाम से खुलेगा। और कुछ कुछ सीएस में ऐसा जमीन है जो सीएस में रैयती है तो आरएस में खास गैर मजरूआ है, और सीएस में गैर मजरूआ है तो आरएस में रैयती है। ऐसे ऐसे सिस्टम हो चुके हैं। सीएस में किसी और का नाम है, आरएस में किसी और का नाम है, नाम में डिफरेंस है। और सीएस और आरएस को दोनों को अलग करके सीके में अलग कर दिया गया है। किसी का रकबा कुछ और है सीएस में और आरएस में दखल कुछ अलग है। आरएस में नक्शा कुछ अलग है, दखल कब्जा ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति में पब्लिक परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। तो इसके लिए बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से ये अपडेट बताया गया है कि अब आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से कुछ निर्णय निकाले हैं, उस निर्णय को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्थिति में सीके और सीएस और आरएस और सीके ये तीनों को मैनेज कैसे किया जाएगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग डिफरेंस हो चुका है, अंतर हो चुका है और तीनों में कहानी अलग अलग है। एक जैसा तो है ही नहीं है, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। तो ये स्थिति बन रही है, समझ रहे बात को। तो आज हम लोग उसी अपडेट के बारे में जानेंगे कि सीएस क्या है, आरएस क्या है और सीके क्या है। सीके समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो सीके हम समझा रहे हैं आपके वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा और आप जानकारी घर बैठे फ्री में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक दिन रेगुलर इसी चैनल के माध्यम से आपको नए अपडेट जमीन से रिलेटेड, केंद्र से रिलेटेड या बिहार सरकार से रिलेटेड अगर कोई योजना आती है, कोई बदलाव आता है या जमीन या सर्वे को लेकर, रजिस्ट्री ऑफिस को लेकर कुछ भी बदलाव होता है तो इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीडियो पाइए और जानकारी हासिल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सीएस और आरएस और सीके क्या है, ये आप लोग जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो सीएस के मतलब हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है, और आरएस का मतलब हुआ रिविजनल सर्वे और सीके का मतलब हुआ चकबंदी। इतना बात तो समझ गए, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो इसमें एगो कहा गया है कि एक बड़ी अपडेट है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर अधूरा सुनिएगा तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। नहीं जानिए जानते हैं तो वो खतरनाक नहीं होगा। किसी टॉपिक को जानकारी आपको नहीं है तो वो खतरनाक नहीं है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि आधा डॉक्टरी अगर सीख लीजिएगा तो आधा डॉक्टरी करके आप किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उसका गड़बड़ कर दीजिएगा तो उसका जान भी जा सकता है। तो इसीलिए अगर डॉक्टरी नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिएगा कि हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए डॉक्टरी अगर जानते हैं तो पूरा जानिए, आधा अधूरा मत जानिए। वैसे ही जानकारी है, अगर जानकारी अधूरा जानते हैं तो आपको खतरनाक हो सकता है। आधा अधूरा बात जान लीजिएगा, तुरंत वीडियो आप लोग स्किप करके देख लीजिएगा, कुछ बात छूट जाएगा, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता है तो वैसा नहीं होता है तो ऐसे वैसे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है अपडेट के माध्यम से कि सीएस जो सर्वे हुआ था 1905 के आसपास लगभग हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। उसके बाद आरएस सर्वे हुआ था 1965 से लेकर 70 तक लगभग में, जो सभी जिलों में पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। सीएस वाला भी और आरएस वाला भी पूर्ण रूप से
सभी जगह नहीं हो पाया था, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। उसके बाद करें कि सीके सर्वे भी सभी जिलों में नहीं हुआ, लेकिन मेन मुद्दा यह है सीके वाला यानी कि चकबंदी भी हुआ तो बहुत सारे जिले में हुआ और बहुत सारे जिले में नहीं हुआ। तो इसको लेकर के बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट अब आपका प्रश्न उठता है कि सीएस और आरएस में जमीन किसी और के नाम पर है तो खाता किसके नाम पर खुलेगा। बात स्पष्ट है कि सीएस और आरएस में जमीन किसी और के नाम पर है तो खाता किसके नाम पर खुलेगा, जो अभी का सर्वे हो रहा है, स्पेशल सर्वे, समझ रहे। तो इसमें किसके नाम पर खुलेगा, इसमें उसी के नाम पर खाता खुलेगा जो लास्ट वहां पर सर्वे किया गया होगा। लास्ट अगर मान लीजिए कि वहां पर रिविजनल सर्वे हुआ होगा तो जो रिविजनल सर्वे में अपडेट दिया गया होगा, सर्वे में नाम चढ़ाया गया होगा, खाता उसी व्यक्ति के नाम से खोला जाएगा। यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद करें कि सीएस सर्वे में रकबा कुछ और है और दखल कब्जा अधिक है। इस स्थिति में विभाग ने साफ साफ बता दिया है कि सीएस वाला आरएस वाला सीके के मानचित्र को मापी जाएगी और स्पष्ट रूप से मिलान करके उसको तय किया जाएगा कि इसका मतलब जो रकबा जो है आपके नाम पर उतना ही चाहिए, अधिक नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2 कट्ठा उसके नाम पर है और वो जमीन 5 कट्ठा पकड़ के रखा हुआ है, अधिक पकड़ के रखा हुआ है, तो उसको 5 कट्ठा नहीं दिया जाएगा। सीएस वाला चेक किया जाएगा, आरएस वाला चेक किया जाएगा और सीके यानी कि चकबंदी चेक किया जाएगा और तीनों के मानचित्र जो नक्शा होगा उसमें मिलाया जाएगा कि 2 कट्ठा इसका नक्शा पूरता है नहीं। अगर 2 कट्ठा के आसपास पूर रहा है, 1 धुर 2 धुर इधर उधर, तो उसको 2 कट्ठा ही दिया जाएगा। और नक्शा में कम है और ज्यादा पकड़ लिया है तो उसको ज्यादा नहीं दिया जाएगा। वहां पर रियल ऑन द स्पॉट जांच करके मापी करके उसका 2 कट्ठा दिया जाएगा, बाद बाकी हटा दिया जाएगा। बात समझ गए, इसलिए ज्यादा पकड़ने से आपको ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद कह रहे कि गैर मजरूआ खास जमीन को आरएस सर्वे में रैयती बना दिया गया। सीएस वाला में गैर मजरूआ है लेकिन आरएस वाला में उसको रैयती बना दिया गया, तो अब उस जमीन का स्पेशल सर्वे में किसके नाम पर खाता खोला जाएगा। तो यहां भी वही पॉइंट बनता है कि देखा जाएगा कि लास्ट वाले में यानी कि वहां पर जो लास्ट स्थिति हुआ होगा, लास्ट सर्वे हुआ होगा, उसी सर्वे के अंतर्गत जिसका नाम उस पर अपडेट होगा उसी के नाम पर खाता खोल दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद चौथे नंबर में कह रहा है कि विभिन्न रैयतों का जमीन किसी का सीएस आरएस सीके में हो गया तो जमीन किसके नाम खाता खुलेगा, तो वो भी आपका अंतिम सर्वे में ही खुलेगा। अंतिम सर्वे के स्पष्ट रूप से देख करके ही खोला जाएगा। उसके बाद कह रहे कि सीएस में अलग सर्वे नंबर अलग अलग है। सीएस में कैडेस्ट्रल सर्वे में सर्वे नंबर अलग अलग है कुछ कुछ प्लॉटों का, तो उसको क्या किया गया कि आरएस और सीके में यानी कि रिविजनल सर्वे और चकबंदी में उस सभी नंबर को एक नंबर बना दिया गया, यानी कि सभी सर्वे नंबर को जोड़ करके एक सर्वे नंबर देके और उसको एक प्लॉट धारी बना दिया गया और उसको आनाबाद बिहार कर दिया गया। तो क्या उस जमीन का आनाबाद बिहार ही रहेगा या उस रैयत के नाम पर जाएगा। तो जो आरएस और चकबंदी में स्पष्ट रूप से लास्ट यही हुआ है और इसी के आधार पर वहां पर आनाबाद बिहार ही चलेगा, वो सीएस वाला नहीं चलेगा। उसके बाद कह रहे हैं इसमें कि सीएस में नाम कुछ और है और आरएस में अलग है तो क्या होगा। सीएस में मान लीजिए कि ब्रिज सिंह है, थोड़ा देरी मान लीजिए कि सीएस वाला में आपका ब्रिज सिंह हो गया और आरएस वाला में ब्रजमोहन सिंह हो गया, तो अंतर हो गया, यहां पर मोहन हो गया वहां पर ब्रिज सिंह हो गया, तो वहां ब्रिजमोहन सिंह है यहाँ ब्रिज सिंह, तो दोनों में अंतर हो गया और जमीन एक ही व्यक्ति का है। तो इस स्थिति में वहां पर आम सूचना भेजा जाएगा विभाग के द्वारा और वहां पर अधिकारी जाएंगे, कानूनगो जाएंगे, अमीन जाएंगे और वहां के प्लॉट को देखते हुए आस पड़ोस के चौहदीदारों से पूछताछ की जाएगी, वहां के पब्लिकों से पूछी जाएगी कि ये जमीन जो है किसका है और कितने सालों से ये जमीन इनके हक में है। तो वहां के लोग अगर बताएंगे कि ये जमीन इनके दादे परदादा का है और इनका नाम ही ब्रिज सिंह है और ब्रिजमोहन सिंह है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, तो ये स्पष्ट रूप से जब वहां के लोग बताएंगे और वहां पर सबूत के तौर पर दिया जाएगा
तब जाकर के उस व्यक्ति के नाम पर जमीन खाता खोला जाएगा। अन्यथा 2 व्यक्तियों का नाम वहां पर स्पष्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक खाता वहां पर नहीं खोला जाएगा, क्योंकि वहां पर फर्जी हो सकता है कि हो सकता है कि किसी और का नाम होगा, ब्रिजमोहन सिंह कोई और होगा, ब्रिज सिंह कोई और होगा, डबल नाम है। तो ऐसे में पूर्ण रूप से स्पष्ट जानकारी ली जाएगी, तब जाकर के आपका सर्वे में खाता खोला जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये था आपको सीएस और आरएस और सीके को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो इस अपडेट को आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को क्या करें, रोक करके समझ करके और सुन करके समझ लीजिए, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के प्रत्येक दिन आपको जानकारी देते रहूं और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा, जो होगा सो मेरा मेहनत लगेगा और मेरा ही सब कुछ लगेगा, आपका कुछ नहीं लगेगा। आप अपना घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।